योग सूत्रम। आज हम लोग नया दर्शन पातंजल योग दर्शनम इस ग्रंथ के लिए आरंभ कर रहे हैं। यह ग्रंथ पतंजलि मुनि के द्वारा प्रणीत है, अतः इसको बोलते हैं पातंजल योग दर्शनम। अब योग क्या है, ये सब बात आगे एक एक करके धीरे धीरे आएगी। तो पतंजलि मुनि के द्वारा प्रणीत होने से इसका नाम पातंजल ऐसा हुआ। और इस ग्रंथ में 4 पाद है। पहला पाद समाधि पाद, दूसरा पाद है साधन पाद, तीसरा पाद है विभूति पाद और चौथा पाद है कैवल्य पाद। और 4 पादों को मिलकर कुल मिलाकर 195 सूत्र संख्या है, जिसमें पहले पाद में 51 सूत्र है, दूसरे और तीसरे पाद में 55 सूत्र है और चतुर्थ पाद में 34 सूत्र है। और उन 4 पादों में जो पहला पाद है, जिसको समाधि पाद कहते हैं, इस पाद में क्या कहा है, इस पाद का प्रतिपाद्य क्या है, तो योग का स्वरूप क्या है और उस योग के विभाग कितने हैं और उस फल का क्या है, फल क्या है उसका, इन सभी बातों का विवेचन इस पाद में है। फिर उसके बाद चित्त की वृत्तियाँ, प्रमाण, अभ्यास, वैराग्य और समाधि आदियों का निरूपण इस पहले पाद में होने वाला है। उसके बाद जो द्वितीय पाद आता है साधन पाद, तो पहले पाद में फल आदि बताने के बाद उस फल को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है, उन साधनों का विचार द्वितीय पाद में किया जाने वाला है। तो सभी साधारणों के लिए, सभी साधकों के लिए जो आवश्यक साधन है, उनका वर्णन द्वितीय पाद में है। तो उन साधनों का अवलंबन करने से, अनुष्ठान करने से साधकों का धीरे धीरे आत्मविकास होता जाता है, चित्त की शुद्धि होती है। फिर चित्त की शुद्धि होने के कारण परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने का साधक अधिकारी बन जाता है। अतः यम नियम आदि सभी साधनों का विचार द्वितीय पाद में होने वाला है, तो जिसको हम लोग अष्टांग योग नाम से जानते हैं। तो यम, नियम, आसन इत्यादि, उन 8 में से जो पहले 5 है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इनका विवेचन द्वितीय पाद में होगा। फिर उस 8 अंगों में से बचे जो अंतिम के 3 अंग है, धारणा, ध्यान और समाधि, उसका विवेचन तृतीय पाद में, विभूति पाद में होगा। फिर उसके साथ साथ उसके आगे इन 8 अंगों का अनुष्ठान करने के बाद, अर्थात ये 8 अंग सिद्ध हो जाने के बाद योगी के लिए, 8 अंगों का अनुष्ठान करने वालों के लिए संसार का कोई भी पदार्थ, कोई भी कार्य कठिन मालूम नहीं पड़ता है। बड़े से बड़े चमत्कार भी उस योगी के लिए तुच्छ लगने लगते हैं और उस चमत्कार के प्रति उसका आकर्षण, ध्यान भी सच्चे योगी का नहीं रहता है। क्योंकि इन साधनों का लक्ष्य, साधनों का अनुष्ठान करने के बाद लक्ष्य सिद्धियां प्राप्ति करना नहीं है, किंतु अंतिम लक्ष्य कैवल्य को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। अतः कितनी भी बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो जाए, तो उन सिद्धियों को लेकर भी उस साधक के चित्त में कभी अहंकार भी नहीं उठता है। ये सब बातों का विवेचन विभूति पाद में होगा। फिर अंतिम का पाद जो कैवल्य पाद है,
उसमें कैवल्य शब्द का अर्थ होता है मोक्ष, तो मोक्ष आदि का विवेचन उसमें होगा, बहुत सारी चीज़ों का विवेचन भी उसमें होगा। तो कुल मिलाकर सभी इस ग्रंथ के सभी पादों का सार तत्व बताने का बात इतना ही है कि कोई भी मनुष्य हो वह सुख दुख और कर्मों के बंधन में फंसा हुआ है और उस कर्म के परिणाम के रूप में जन्म मृत्यु रूप आवागमन में, जन्म मृत्यु के संसार चक्र में फंसा हुआ है। उससे हर एक व्यक्ति मुक्त होना चाहता है। फिर उस मुक्ति के लिए अर्थात पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए अर्थात आत्मकल्याण होने के लिए जो साधनों की, जिन साधनों की और ज्ञान की आवश्यकता साधक को है, उन सभी बातों का विवेचन इस शास्त्र में होने वाला है। ज्ञान प्राप्त होने के लिए जिसको अधिकार चाहिए वो अधिकार, और वो अधिकार प्राप्त होने के लिए जिन साधनों का अनुष्ठान होना आवश्यक है, उन सभी बातों का विचार इस शास्त्र में होने वाला है। ऐसा यह शास्त्र है। तो जिसमें पहला पाद है समाधि पाद, और इस समाधि पाद के कुल मिलाकर 51 सूत्र हैं। उसमें से पहला सूत्र यहाँ आ रहा है, उसका उच्चारण हम लोग करते हैं। अथ योगानुशासनम। ठीक, देखिए, तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी कार्य में प्रवृत्त तब होता है जब उसको उस कार्य के अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान रहता है। अतः भगवान पतंजलि मुनि इस ग्रंथ को आरंभ करते हुए इस शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य विषय क्या है उस बात को इस प्रथम सूत्र से दिखाते हैं। क्योंकि विषय पता चल जाता है तो उसके अनुषंग से उसका फिर अधिकारी, उसका फल और संबंध, इन बातों का भी ज्ञान हो जाता है। और साथ साथ अथ शब्द का उच्चारण करके, यद्यपि अथ शब्द का अर्थ आरंभार्थ है, तो भी श्रवण मात्र से मंगलाचरण भी सिद्ध हो जाता है। और इस शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य विषय क्या है, इस बात का भी ज्ञान इस सूत्र से हो जाता है। तो ये जो सूत्र है जिसका उच्चारण हम लोगों ने किया, इस सूत्रों का शब्दशः थोड़ा सा अर्थ लिख लीजिए। तो पहला शब्द है अथ बराबर अत्र अथ शब्द, अत्र अथ शब्द आरंभार्थ, आरंभार्थ अर्धविराम योग शास्त्रम आरभ्यते इत्यर्थः, योग शास्त्रम आरभ्यते इत्यर्थः। कौंस में लिखिए अथ शब्द, अथ शब्द अधिकार द्योतकः, अधिकार द्योतकः मंगलार्थकः च, मंगलार्थकः च पूर्ण विराम कौंस बंद। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो इस सूत्र में सबसे पहला शब्द आया है अथ, और अथ शब्द का अर्थ है आरंभ, प्रारंभ। ठीक है ना। तो क्या अर्थ निकलेगा फिर, तो योग शास्त्र के लिए आरंभ किया जा रहा है, ये इसका अर्थ हुआ। वही कौंस में भी लिख के दिया कि अथ शब्द अधिकार द्योतक, अधिकार शब्द का अर्थ आरंभ है, आरंभ का द्योतक है। और श्रवण मात्र से मंगल भी हो जाता है, क्योंकि ये दो शब्द बहुत प्रमुख मुख्य प्रधान है। कौन कौन, अथ और ओंकार, ओम। तो ओम शब्द जहाँ कहीं भी सुनाई देगा, अथ शब्द जहाँ कहीं भी सुनाई देगा, तो मंगल अर्थ हो जाता है। क्यों इन दो शब्दों को इतना महत्व है, तो बताया जाता है ओंकारश्चात शब्दश्च
द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान मांगलिका उभौ, ऐसा कहा गया है। अर्थात ओंकार और अथ ये दो शब्द जब सृष्टि उत्पन्न हुई तब सबसे पहले ब्रह्मदेव के कंठ से बाहर आए, अतः ये दो शब्द मंगलवाचक माने जाते हैं, अथ शब्द और ओंकार शब्द। ये बात बता दिया, ठीक है। चलते फिर आगे, तो आगे सूत्र का दूसरा शब्द है योगानुशासनम, लिख लीजिए, योगानुशासनम बराबर अनुशिष्यते, अनुशिष्यते बराबर लक्षण भेद उपाय फलैहि, लक्षण भेद उपाय फलैहि विविच्य बोध्यते, विविच्य बोध्यते अनेन, अनेन इति अनुशासनम, अनेन इति अनुशासनम बराबर शास्त्रम, शास्त्रम पूर्ण विराम। योगस्य अनुशासनम योगानुशासनम, योगस्य अनुशासनम योगानुशासनम, ठीक है। देखो भाई अर्थ, योगानुशासनम, उसमें अनुशासन क्या है? तो अनुशासन शब्द का सीधा अर्थ है शास्त्र। क्यों? व्युत्पत्ति बता दिया, अनुशिष्यते अर्थात लक्षण भेद उपाय और फल के द्वारा विवेचन करके बोध्यते, अनुशिष्यते नाम बोध्यते है कि नहीं, ज्ञान कराया जाता है कि नहीं, जिसमें किसके द्वारा लक्षण करके भेद करके उपाय बताकर और फल के माध्यम से बोध कराया जाता है, जिसके द्वारा उसको कहते अनुशासन। अनुशासन अर्थात शास्त्र, तो ये शास्त्र अनुशासन है। लेकिन ये किसके बारे में बताता है सब बात? ये शास्त्र तब आया योग, तो योगस्य अनुशासनम योगानुशासनम। तो योग का लक्षण क्या है, योग के भेद क्या है, योग का उपाय क्या है, योग का फल क्या है, इन सभी बातों का विवेचन इस शास्त्र में होने वाला है, ठीक है। अतः ये शास्त्र हुआ योग शास्त्र। तो फिर इसको कोई कहेगा कि सूत्र में योग शासनम इतना ही कह देते, अनुशब्द की क्या जरूरत थी? क्योंकि शासन शब्द का भी अर्थ शास्त्र ही होता है, किंतु योगानुशासनम अनु शब्द का प्रयोग करने का क्या मतलब है भाई? तो उसके लिए थोड़ा सा एक टिप्पणी लिख लेते हम लोग कापी पर। लिखेंगे यद्यपि हिरण्यगर्भेन कंस में लिखिए कपिलेन, कंस बंद, आगे शास्त्रम कृतम तथापि तद विस्तृतम इति मत्वा तद अनुसृतम शास्त्रम आरभ्यते, तद अनुसृतम शास्त्रम आरभ्यते इति द्योतनाय अनुशासनम इति पूर्ण विराम। अत्र आगे अत्र सूत्रे योगः शास्त्र प्रतिपाद्यः उक्तः अर्थात
अर्थात तज्जिज्ञासु अधिकारी, तज्जिज्ञासु अधिकारी अर्धविराम। फलं तु योगस्य कैवल्यम पूर्णविराम। शास्त्राभिधेयो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावलक्षण, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावलक्षण संबंध, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावलक्षण संबंध पूर्णविराम। आगे अविधेयस्य योगस्य, अविधेयस्य योगस्य तत्फलस्य च कैवल्येन साध्य साधन भाव संबंध, साध्य साधन भाव संबंध पूर्णविराम। आगे अधिकारी फलयोः, अधिकारी फलयोः प्राप्य प्रापक भाव संबंधः, प्राप्य प्रापक भाव संबंधः अस्ति इति हो गया। ठीक है, देखिए भाई अर्थ क्या है। पतंजलि मुनि के पहले ही ये शास्त्र विद्यमान है, क्योंकि इसका मूल स्रोत तो वेद में है, ठीक है ना। किंतु वेद की बात सबको समझ में नहीं आती है, इसलिए एक मुनि हुए पतंजलि मुनि के भी पहले बहुत पूर्व काल में, जिनका नाम था हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ शब्द से ब्रह्मदेव नहीं लेना यहाँ पर, तो क्योंकि कपिल मुनि का ही एक नाम है हिरण्यगर्भ। तो कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र बनाया, उसी के साथ साथ योग शास्त्र भी बनाया था, ऐसा कहते हैं। तो यद्यपि हिरण्यगर्भ अर्थात कपिल मुनि ने इस योग शास्त्र को रचाया है, बनाया है वेद के आधार से, तो भी फिर पतंजलि मुनि ने क्यों बनाया, तब कह रहे हैं कि तद विस्तृतम इति मत्वा, कपिल मुनि के द्वारा बनाया गया जो योग शास्त्र था वह बहुत विस्तार पूर्वक था, इसलिए इतना विस्तार पूर्वक होने से कोई पढ़ता नहीं है। फिर या काल के ओघ से, काल के चक्र में लुप्त प्राय हो गया। अतः पुनः पतंजलि मुनि ने उसी योग के सिद्धांत को लेकर संक्षेपतः पुनः इस शास्त्र को बनाया, जो कि यह चार पादात्मक शास्त्र है, ठीक है। तो वही करीति मत्वा तद अनुसृतम, उसी का अनुसरण करते हुए शास्त्रम आरभ्यते, इस योग शास्त्र का आरंभ किया जा रहा है। इसी बात को द्योतित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, जनाने के लिए पतंजलि मुनि ने प्रथम सूत्र में ही अनु शब्द का प्रयोग कर दिया। अनुशासनम, अनु पश्चात शास्त्रम, ये शास्त्र है, पहले बन चुका है शास्त्र, किंतु काल के ओघ में लुप्त प्राय हो गया या बहुत विस्तार होने के कारण फिर हम पुनः इसको नया तरीके से बनाते हैं। इस बात को द्योतित करते पतंजलि मुनि अनुशब्द का प्रयोग करके, तो वही कह दिया अनुशासनम इति, ठीक है। फिर इस प्रथम सूत्र में इस शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय क्या है, इस बात को भी पतंजलि मुनि ने बता दिया। क्या है वो? योग शास्त्र प्रतिपाद्य। शास्त्र प्रतिपाद्य मतलब इस शास्त्र के द्वारा प्रतिपादन करने योग्य विषय कौन है? योग है, इस बात को बताया। फिर विषय आ गया तो उसके साथ साथ अन्य 3 अंग भी आ जाते हैं, जो कि अनुबंध चतुष्टय में 4 होते हैं। तो वो कैसे, तब कहा, लिख के दिया आपको आगे, अर्थात तज्जिज्ञासु। तो योग बताया, बताना है, विषय योग हुआ।
फिर उस योग को जानने का इच्छुक जो होगा वह इस शास्त्र का अधिकारी होगा। तो अधिकारी आ गया फिर। और फिर इस योग जानने का फल क्या है? तब कह रहे फलम तो योगस्य, योग का फल है कैवल्य अर्थात मोक्ष। तो मोक्ष फल हुआ, ठीक है ना। तो तीन बात हो गई, विषय, अधिकारी और फल। और ये तीन आ जाते हैं तब संबंध भी आ जाता है। वो कैसे, उसको भी बता दिया। तो शास्त्राभिधेयो हो, यह शास्त्र पतंजलि शास्त्र योग शास्त्र, और अभिधेय कहते विषय, योग रूप विषय। तो शास्त्र और विषय इन दोनों का क्या संबंध बनता है भाई? तो बता दिया प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव लक्षण संबंध। तो शास्त्र हुआ प्रतिपादक और शास्त्र के द्वारा प्रतिपादन करने योग्य जो विषय योग वो हो गया प्रतिपाद्य। अतः विषय और शास्त्र का संबंध हो गया प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। ठीक, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अभिधेयस्य योग, अभिधेय, अभिधेय शब्द का अर्थ होता है विषय। कौन इस शास्त्र का विषय? योग। उस योग का और उस योग का जो फल कैवल्य, उसका अर्थात विषय और फल इनका क्या संबंध है? तो बता दिया साध्य साधन भाव संबंध है। तो साध्य है कैवल्य और साधन है योग, दोनों का संबंध बन गया साध्य साधन भाव संबंध। ठीक है, फिर अधिकारी को भी फल चाहिए, तो फल और अधिकारी इनका क्या संबंध बनता है? तो बता दिया प्राप्त प्रापक भाव संबंध। प्रापक मतलब प्राप्त करने का इच्छुक, प्राप्त करने वाला, वो हो गया अधिकारी, और उस अधिकारी के द्वारा कैवल्य अर्थात मोक्ष प्राप्त करना है, अतः प्राप्य हो गया फल। फल और अधिकारी इनका संबंध बन गया प्राप्य प्रापक भाव संबंध। इस प्रकार अनुबंध चतुष्टय भी इसमें आ गए। और क्योंकि अनुबंध चतुष्टय मालूम पड़े बिना बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी कार्य में प्रवृत्त होता नहीं है। कोई भी कार्य में प्रवृत्त होना है तो विचार करता है आदमी कि इसका विषय क्या है, उसका फल क्या है, वो फल मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए तब उसमें प्रवृत्त होगा, है कि नहीं। वो मेरा विषय है या नहीं, उसका फल मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। अधिकारी, विषय, फल और फिर संबंध आ ही जाता है। ये सब बात बता दिया। ठीक है, अब ये तो हम मूल सूत्र। अब इस मूल सूत्र के ऊपर बहुत सारी टीका टिप्पणियां हैं, किंतु सबसे ज़्यादा प्रचलित और प्रसिद्ध है भाष्य, जिस भाष्य का लिखान व्यास महाराज ने किया है। अतः इसको व्यास भाष्य कहते हैं, है कि नहीं। अर्थात व्यास महाराज, व्यास मुनि के पहले हो चुके हैं कौन? पतंजलि, है कि नहीं। और उस पतंजलि मुनि का क्या महात्म्य है? तो कहते पतंजलि मुनि ने व्याकरण महाभाष्य भी लिखा है, ठीक है ना। और फिर चरक संहिता आदि वैद्य ग्रंथ, है कि नहीं, वो भी लिखे हैं। फिर इसके बाद ये भी लिखा है योग सूत्र, जो श्लोक पढ़ा ना हम लोगों ने, क्या है वो? योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, है कि नहीं। तीनों बात आ गई इसमें। क्या? चित्तस्य मलम योगेन, वाचाम मलम पदेन, शरीरस्य च मलम वैद्यकेन। यह अपाकरोत, जो दूर करते हैं, तम ऐसे उन प्रवरम प्रकर्षेण वरम, सबसे श्रेष्ठ ऐसे मुनि। कौन मुनि? पतंजलि मुनि। उन पतंजलिम मुनिनाम प्रवरम, सभी मुनियों में श्रेष्ठ ऐसे पतंजलि मुनि को मैं क्या करता हूँ? प्रांजलि आनतः अस्मि। प्रांजलि मतलब हाथ जोड़कर, आसमंतात नतः नमस्कार करता हूँ मैं। कैसे? उस मुनि को ये तीन कार्य जिन्होंने किए हैं। क्या? तो बता रहे हैं कि मल, तो चित्त का एक मल होता है, राग द्वेषादि, ये सब चित्त के मल हैं। उन चित्त का मल को दूर करने के लिए जिन्होंने योग शास्त्र बनाया है, ठीक है ना। और वाणी का मल दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए जिन्होंने व्याकरण महाभाष्य की रचना की है,
ठीक है। और शरीर का मल अर्थात रोग वगैरह व्याधियां उनको दूर करने के लिए जिन्होंने वैद्य शास्त्र बनाया है, वैद्य के न है कि नहीं, वैद्य शास्त्र चरक संहिता वगैरह वो सब बनाए हैं जिन मुनि ने, ऐसे इन सभी मोलों को दूर करने वाले अपाकरोत्तम मुनिनाम प्रवरम पतंजलिम, सभी मुनियों में श्रेष्ठ ऐसे जो पतंजलि मुनि, उनको मैं आसमंतात्मतः अस्मि, पूर्ण रूप से शरीर से, मन से, वाणी से साष्टांग प्रणिपात करता हूं, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो चलिए फिर, तो ये हुआ सूत्र। और इस सूत्र के ऊपर जो व्यास भाष्य है उसके साथ साथ हम अध्ययन करेंगे इस शास्त्र का। तो सूत्र हुआ, अब व्यास भाष्य को देखिए। अथ इति अयम अधिकारार्थ, सबको मिल गया। अथ इति मतलब सूत्र में आया हुआ जो अथ शब्द है वह किस लिए है भाई? तो व्यास भगवान बता रहे हैं अधिकारार्थ। अधिकारार्थ इस शब्द का अर्थ लिखिए आरंभणार्थ। आरंभणार्थ, आरंभ का द्योतित करने के लिए अथ शब्द आया है। ठीक है, बोलेंगे किसका आरंभ किया जा रहा है भाई? तो आगे करे योगानुशासनम, ये आया। योगानुशासनम ये जो मूल का पद है सूत्र का, उसका अर्थ कर रहे एक शब्द में शास्त्रम। योगानुशासन मतलब योग संबंधी अनुशासन अर्थात शास्त्र। शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, ठीक है ना। तो योगानुशासनम का अर्थ है योग शास्त्रम। फिर ये योग शास्त्र और तद्वारा योग, शास्त्र के द्वारा योग, उसका क्या अधिकृतम वेदितव्यम। अधिकृतम शब्द का अर्थ लिखिए आरब्धम, वेदितव्यम ज्ञातव्यम, समझना चाहिए। योग शास्त्र का अर्थात उस योग शास्त्र के द्वारा योग का आरंभ हुआ, ऐसा यहां समझना चाहिए। अथ योगानुशासनम, ठीक है। तो बोलेंगे इतनी तो बात सब समझ में आ गई, किंतु योग क्या चीज है वो समझ में नहीं आया। तब योग का अर्थ बता रहे व्यास भगवान भाष्य में। योग समाधि, योग शब्द का अर्थ है समाधि। समाधि का अर्थ होता है समाधान, योग, ठीक है ना। आगे दूसरे सूत्र में आएगा वो योग क्या है, उसका स्वयं सूत्र आएगा, योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, ठीक है। अब ये जो समाधि है, योग शब्द का अर्थ समाधि किया, वैसे योग शब्द के मुख्य दो अर्थ होते हैं। एक है समाधि, समाधान, चित्तवृत्ति का निरोध, यही समाधि है, यही समाधान है। और दूसरा अर्थ होता है संयोग, किंतु यहाँ पर संयोग अर्थ नहीं लेना है, समाधि अर्थ लेना है। क्योंकि योग शब्द की व्युत्पत्ति हम जिस धातु से मानते हैं उसको लेकर अर्थ विचार करेंगे तो योग शब्द का अर्थ यहाँ पर समाधि है, न कि संयोग। अतः ये जो शब्द आया योग समाधि, इसके ऊपर एक छोटी टिप्पणी लिख लीजिए। उद्धरण चिन्ह में युज समाधौ, युज समाधौ उद्धरण चिन्ह बन इति अस्मात् धातोः व्युत्पन्नः योग शब्दः, व्युत्पन्नः योग शब्दः समाध्यर्थः, समाधि अर्थ, समाध्यर्थ, अर्धविराम। न तु आगे उद्धरण चिन्ह में युजिर योगे, युजिर योगे उद्धरण चिन्ह बंद इत्यस्मात् संयोगार्थः, संयोगार्थः इति हो गया। देखो भाई अर्थ, तो दो धातु है, युज समाधौ एक और दूसरा है युजिर योगे। किंतु यहां पर युज समाधौ इस धातु को घय प्रत्यय करके
शब्द बन जाता है, उत्पन्न होता है, निर्माण होता है योग शब्द, जिसका अर्थ है समाधि। ठीक, यहां पर हम लोग युजिर योगे इस धातु से योग शब्द की उत्पत्ति नहीं मानते। यदि युजिर योगे धातु को लेकर यहां पर योग शब्द की उत्पत्ति मानी जाए तब तो योग शब्द का अर्थ होगा संयोग, किंतु जो अर्थ यहां पर अपेक्षित नहीं है, समाधि अर्थ अपेक्षित है, इसलिए अर्थ कर दिया योग समाधि। ठीक है, आगे चलिए। सच सार्वभौम चित्तस्य धर्मः, ठीक है ना। सह योग, वह जो योग है वह क्या है भाई? सार्वभौम चित्तस्य धर्म। सार्वभौम चित्त से मतलब क्या, उसका भी अर्थ लिख लीजिए। वक्षमान, वक्षमान क्षिप्तादि, क्षिप्तादि सर्वभूमि साधारण, सर्वभूमि साधारण चित्त धर्म, चित्त धर्म। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो आगे जो कही जाने वाली चित्त की भूमियां हैं, चित्त की अवस्था विशेष है, क्षिप्त आदि अवस्था, उन क्षिप्त आदि सर्वभूमि साधारण है यह धर्म, इसलिए उसको कह दिया सच सार्वभौम चित्तस्य धर्मः। ठीक है, फिर कोई कहेगा ठीक है भाई, लेकिन वो कौन है चित्त की भूमिया कि जिन सबके लिए साधारण है वो धर्म योग? तो बता रहे आगे, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमयः। 5 चित्त की भूमि है भाई। तो चित्त भूमयः इसका अर्थ लिखिए पहले। चित्त भूमयः इसका अर्थ है चित्तस्य सहजाः अवस्थाः, चित्तस्य सहजाः अवस्थाः। हो गया, आगे लिखिए थोड़ा सा पूर्ण विराम देकर। संस्कार वशात, संस्कार वशात यस्याम अवस्थायाम, यस्याम अवस्थायाम चित्तम, चित्तम प्रायशः संतिष्ठते, प्रायशः संतिष्ठते सा एव चित्त भूमि, सा एव चित्त भूमि। अर्धविराम। पंचविधाः चित्त भूमयः इति, पंचविधाः चित्त भूमयः इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो हर एक जीव के अंतकरण के अपने अपने कुछ संस्कार होते हैं अनादिकाल के। तो संस्कार के आधार पर जिस अवस्था में चित्त प्रायशः रहता है, अधिकतर रहता है, संतिष्ठते सम्यक रूप से रहता है, जिस अवस्था में जिस है कि नहीं चित्त रहता है, अपने अपने संस्कार के अनुरूप जिस अवस्था में चित्त रहता है वही चित्त की भूमि है, वही चित्त की अवस्था है। और ऐसी चित्त की अवस्था, अंतकरण की अवस्था कितनी है? 5। वो कौन कौन है 5? दे रहे, क्षिप्तम 1, मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति, ये 5 है। अब किसको कहते हैं क्षिप्त, किसको कहते हैं मूढ़? तो एक एक की परिभाषा हम लोग थोड़ी थोड़ी लिख लेंगे। तो लिखेंगे नंबर 1 क्षिप्तम, क्षिप्तम बराबर सदा एक, उसमें भी नंबर 1 दीजिए। नंबर 1 क्षिप्तम के आगे, क्षिप्तम तो नंबर 1 हुआ, आगे नंबर 1 सदा एव रजसा, सदा एव रजसा
तेषु तेषु विषयेषु, तेषु तेषु विषयेषु क्षिप्यमानम, क्षिप्यमानम कौंस में लिखिए व्यापृतम, व्यापृतम कौंस बंद, आगे अस्थिरम, अस्थिरम यत् चित्तम, यत् चित्तम तत् क्षिप्तम, तत् क्षिप्तम, पूर्ण विराम। नंबर 2 उसी का दूसरा लक्षण, रजसा, रजसा अत्यंतम चलम, अत्यंतम चलम क्षिप्तम, क्षिप्तम दैत्यानाम इति, दैत्यानाम इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, तो सदा हमेशा रजसा, रजोगुण का प्राबल्य से, रजोगुण का उद्रेक से क्या होता है, तेषु तेषु विषयेषु, उस विषय में क्षिप्यमान फेंका जाने वाला, उस विषय की तरफ जाने वाला, उस विषय में व्यापृत लगा हुआ, ऐसा जो हमेशा अस्थिर चित्त, उस चित्त को कहते, उस चित्त की उस अवस्था को कहते क्षिप्त अवस्था, कि बार बार उस विषय में जा रहा है, विषय में लगा हुआ है और अत्यंत चंचल अस्थिर चित्त है। ऐसा जो चिन्ह दिखाई देता है ना, वो हो गई कौन, क्षिप्त अवस्था, चित्त की, चित्त की भूमि, चित्त का रहने का स्थान। ठीक है ना। दूसरा लक्षण वही किया, रजसा रजोगुण के द्वारा अत्यंतम चलम चंचल जो चित्त है उसको कहते क्षिप्त। उदाहरण दैत्यादियों का है कि नहीं, और जिसके चित्त इस प्रकार का है वो दैत्य ही समझ लेना चाहिए ये बात। आगे चलते नंबर 2, मूढ़म, मूढ़म बराबर नंबर 1, तमः समुद्रेकात्, तमः समुद्रेकात् निद्रावृत्तिमत् चित्तम, निद्रावृत्तिमत् चित्तम मूढ़म उच्यते, चित्तम मूढ़म उच्यते, पूर्ण विराम। नंबर 2 उसी में, तमसा निद्रादिमत मूढ़म, तमसा निद्रादिमत मूढ़म रक्षसाम, रक्षसाम। ठीक, अर्थ देखिए भाई, तो तमः समुद्र का, तमोगुण का प्राबल्य, तमोगुण की प्रधानता जिस चित्त में है, और उस तमोगुण के कारण हमेशा चित्त निद्रावृत्ति मत, हमेशा उसको सोने के लिए चाहिए, है कि नहीं। तो निद्रावृत्ति वाला जो चित्त है उस चित्तों को कहते हैं मूढ़, है कि नहीं, मूढ़ भूमि है वो चित्त की। ठीक है, दूसरी भाषा में कह रहे हैं तमसा, तमोगुण के द्वारा निद्रादिमत जो अवस्था है वो मूढ़ अवस्था है, रक्षसाम राक्षस आदियों की ज्यादा करके होती है कि नहीं। जो ज्यादा करके मूढ़ अवस्था में रहते, निद्रा में रहते हैं, वो राक्षस, इस यहाँ की परिभाषा के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे। नंबर 3, विक्षिप्तम, तीसरी अवस्था भूमि, विक्षिप्तम बराबर क्षिप्तात् विशिष्टम विक्षिप्तम, क्षिप्तात् विशिष्टम विक्षिप्तम अर्धविराम। सत्वाधिक्येन, सत्वाधिक्येन समादधत् अपि, समादधत् अपि चित्तम, चित्तम रजोमात्रया, रजोमात्रया अंतरा अंतरा, अंतरा अंतरा विषयांतर वृत्तिमत,
विषयांतर वृत्तिमत। हो गया पूर्ण विराम। नंबर 2, उसी में नंबर 2, क्षिप्तात् विशिष्टम, क्षिप्तात् विशिष्टम विक्षिप्तम देवादीनाम, देवादीनाम अर्धविराम। अत्यंत चलचित्तस्य, अत्यंत चलचित्तस्य कादाचित्कम, कादाचित्कम स्थिरत्वम विशेषः, स्थिरत्वम विशेषः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो विक्षिप्त किसको कहते हैं? क्षिप्तात् विशिष्टम। तो 5 भूमियों में से पहली क्षिप्त बताई थी, उससे विशिष्ट है वो विक्षिप्त। तो क्या विशिष्टता इसमें? तो जो क्षिप्तावस्था बताई थी उसमें अत्यंत अस्थिर चित्तों को बताया था। इसमें क्या होता है, कभी कदाचित थोड़ा बहुत स्थिर हो जाता है, यही इसमें विशेषता है। ठीक है ना, वही कह रहे क्षिप्तात् विशिष्ट विक्षिप्तम। सत्वाधिक्येन, इसमें थोड़ा सा सत्वगुण अधिक होने से समाददत अपि चित्तम, समाददत एकाग्र हो रहा है चित्त थोड़ा थोड़ा, तो भी रजो मात्रा, रजोगुण का भी अंश उसमें है ही। उन रजोगुण को लेकर पुनः पुनः बीच बीच में अंतरा अंतरा विषयांतर वृत्तिमत, अन्य अन्य विषय में चला ही जाता है। ऐसे चित्त की भूमि है, उसको कहते हैं क्या? विक्षिप्त। दूसरी भाषा में कह रहे विक्षिप्तात् विशिष्टम विक्षिप्तम देवादिकों का चित्त। और करे अत्यंत चल चित्तस्य, क्षिप्तावस्था में कैसा है? अत्यंत चंचल है, अस्थिर है, किंतु अत्यंत चल चित्तस्य कादाचित्कम स्थिरत्व, कभी कभी थोड़ा थोड़ा स्थिर हो जाता है, यही इसमें विशेषता है। तो विक्षिप्त अवस्था हो गई चित्त की। ठीक है, चलिए आगे। 3 हो गया। नंबर 4 एकाग्रम, एकाग्रम बराबर एकस्मिन् एव विषये, एकस्मिन् एव विषये अग्रम, अग्रम शिखा, शिखा यस्य चित्तदीपस्य, यस्य चित्तदीपस्य इति एकाग्रम चित्तम, इति एकाग्रम चित्तम। पूर्ण विराम। आगे विशुद्ध सत्वतया, विशुद्ध सत्वतया एकस्मिन् एव विषये, एकस्मिन् एव विषये अवधीकृत काल पर्यंतम, अवधीकृत काल पर्यंतम अचंचलम, अचंचलम निवातस्त दीपवत्, निवातस्त दीपवत् तद एकाग्रम, तद एकाग्रम। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो एकस्मिन एव विषय, किसी एक विषय में ही बस लगा हुआ चित्त है कि नहीं, उसको कहते क्या? एकाग्र। दृष्टांत देकर कह रहे एकस्मिन एव विषय अग्रम, टोक शिखा, अग्रम शिखा यस्य चित्त दीपस्य, जैसा कोई दीपक हो दिया लगाया हो और उसको हवा नहीं लगती ज़्यादा, उसको जितनी आवश्यक है उतनी ऑक्सीजन उसको मिल रहा है, तो दीवा जो चलता है सार की एक रेखा चलती है। उसी प्रकार किसी एक विषय में चित्त लग गया तो अन्यत्र नहीं जाता है, उसी में लगा हुआ रहता है। ऐसे चित्त को कहते हैं एकाग्र भूमि वाला चित्त। ठीक है, देखिए अग्रम शिखा यस्य चित्त दीप से, चित्त रूप दीप की शिखा इति एकाग्रम, एक विषय में लगी हुई है, उसको कहते हैं एकाग्रम चित्तम। और करें विशुद्ध सत्वतया,
उसमें विशुद्ध सत्वगुण होने से एकस्मिनेव विषये, एक ही विषय में अवधिकृत काल पर्यंत, जितने काल तक के लिए निश्चय किया है, कितने काल तक मैं 1 घंटा 2 घंटा जितने हो, है कि नहीं, लगा ध्यान करता रहूंगा, उसी में चित्त लगा रहता है, उसी से हटता नहीं है, उसको कहते एकाग्र। अवधिकृत काल पर्यंतम अचंचलम, किसकी तरह, निवातस्त दीपवत, वायु रहित दीपक की तरह ये जो चित्त है उसको कहते एकाग्रम। ठीक है जी, चलिए आगे। 5 नंबर 5वीं, निरुद्धम। निरुद्धम बराबर निरुद्ध सकल वृत्ति कम, निरुद्ध सकल वृत्ति कम संस्कार मात्र शेषम चित्तम, संस्कार मात्र शेषम चित्तम निरुद्धम। ठीक है ना, देखिए भाई, तो निरुद्धम सकल, सभी वृत्तियां निरुद्ध हो चुकी है कि नहीं, केवल संस्कार मात्र से चित्त है, ऐसे चित्तों को कहते हैं क्या, निरुद्ध। निरुद्ध सकल वृत्ति कम, कोई वृत्ति इसमें बची नहीं है। एकाग्र में तो कम से कम ध्येयाकार वृत्ति बची है जो कि सत्वगुण का परिणाम है, उसमें ये भी नहीं बची है, केवल संस्कार मात्र है। ठीक है ना, तो निरुद्ध सकल वृत्ति कम संस्कार मात्र शेषम चित्तम निरुद्धम। ठीक है ना, ये हो गए भाई 5 भूमिया, वही दे रहे भाष्य में, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमयः। ये 5 चित्त की भूमियां हैं, है कि नहीं, चित्त की सहज 5 अवस्था है। अब इन 5 में से कौन से भूमि में योग होता है और कौन से भूमि में योग नहीं होता है, ये सब बातों का विवेचन होना है। और दूसरी बात, अभी ऊपर कहा था कि सार्वभौम चित्त से धर्म, उसको मन में रखते हुए, उसको ध्यान में, उस पर ध्यान रखते हुए, वो सार्वभौम चित्त का धर्म कैसा है योग, तो भी किस भूमि में चित्त रहने से योग होता है, उन सभी बातों का विवेचन आगे आ रहा है, तत्र विक्षिप्ते चेतसी इत्यादि करके, किंतु उसका विवेचन हम लोग कल करेंगे, क्योंकि अल्पारंभ क्षेमकरः ऐसा कहा गया है। ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।